हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लेक्चर जो होगा, ये वीडियो जो होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर होगा, फर्स्ट डे होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट्स है, जितने भी डाउट वाले, जितने भी कन्फ्यूजन वाले पार्ट्स है, उन सभी को इस वीडियो में क्लियर करना है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्लास को इंट्रोडक्शन से शुरू करना चाहते हैं। तो हम प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करता है। वी मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड मेनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न्स इन द नेचर, जस्ट लाइक पेटल्स ऑफ अ सनफ्लावर, यानी कि जो सनफ्लावर है उसकी हम पेटल्स को देखते हैं तो एक पैटर्न को फॉलो करता है। सेम उसी तरह अगर हम होल्स ऑफ ए हनी कॉम्ब देखें, यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो होल होता है वो भी एक पैटर्न को फॉलो करता है। जो मैजे होता है उसका जो ग्रेन्स होता है, उसका अरेंजमेंट जो होता है वो भी एक पैटर्न को फॉलो करता है। उसी तरह पाइनएप्पल का जो स्पाइरल्स होता है वो भी एक पैटर्न को फॉलो करता है। इस तरह हम प्रकृति में, इस तरह हम नेचर में बहुत सारे ऐसे पैटर्न को देखते हैं। इन आवर डेली लाइफ में भी हम कुछ ऐसे पैटर्न को देखते हैं। सपोज लेंथ ऑफ रंग्स ऑफ ए लैडर्स, कंटिन्यूअसली क्या होता है, यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह के भी हम पैटर्न को देखते हैं और ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो एक और एग्जांपल अगर हम सपोज ले, रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड, यानी रीना ने अप्लाई किया जॉब के लिए और सिलेक्शन भी हो गया। तो उसकी सैलरी जो है फर्स्ट ईयर जो है 8000 फिक्स किया गया और मैनेजर ये कहा कि उसकी सैलरी जो है पर एनम 500 इंक्रीज होगी, यानी कि जो उसका इंक्रीमेंट है 500 पर एनम होना है, यानी कि अगले साल उसकी सैलरी जो होगी 8500 होगा। नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी जो होगी 9000 होगा और उसके नेक्स्ट ईयर जो उसकी सैलरी होगी और इस तरह उसका सैलरी इंक्रीमेंट। तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि हर साल 500 प्लस हो रहा है उसकी सैलरी में, ठीक है। तो ये क्या है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है जी। एक और अगर एग्जांपल, एक और सीरीज नंबर का ले, सपोज हमने लिया 4, ठीक है, 3 2 1 0, ठीक है, -1 -2 और इस तरह लेते हैं। तो ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के डिफरेंस जो है -1 है, यानी कि हर कंसेक्यूटिव जो टर्म्स है उसका डिफरेंस क्या है, -1 शो कर रहा है। तो ये भी क्या है, एक पैटर्न को शो कर रहा है, ठीक है। अगर एक और हम अगर ले, सपोज 1 ले, 4 9 16 25 36 49 एंड इस तरह ले, तो ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या, 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 4 है तो 2 का स्क्वायर होता है, 9 है तो 3 का स्क्वायर होगा, 16 है तो 4 का स्क्वायर होगा, 25 है तो 5 का स्क्वायर, 36 है तो 6 का स्क्वायर, 49 है तो 7 का स्क्वायर। और इस तरह जो है ये भी जो है नेचुरल नंबर का जो है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह की हम बहुत सारी पैटर्न को देखते हैं अपने डेली लाइफ में। तो चलिए अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम वैसे पैटर्न पे फोकस करते हैं जिसका जो अगला टर्म होता है, यानी जो सक्सीडिंग टर्म्स होता है, वो अपने प्रीसीडिंग टर्म्स में एक फिक्स्ड वैल्यू को, यानी एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पे मिलता है। तो हमने कुछ सीरीज लिया, सपोज ये 1 है, 3 है, 5 7 9 11 है, ये नंबर्स का सीरीज है। हमने क्या करना, 1 से 3, 1 है हमारा पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है ना, फिफ्थ है, सिक्स्थ टर्म है। तो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 3 है, तो ये सक्सीडिंग टर्म है, इसका जो प्रीसीडिंग टर्म 1 है, तो इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो +2 का है, यानी कि फर्स्ट टर्म में हमने +2 ऐड किया तो 3 आया, ठीक है। उसी तरह ये जो इन दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स में देखे, 3 के बाद 5 है, यानी कि ये प्रीसीडिंग टर्म है 5 का, तो प्रीसीडिंग टर्म में हमने फिर से +2 को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 5। सेम उसी तरह हमने
हर प्रीसीडिंग टर्म में +2 एक फिक्स्ड वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो अगला सक्सीडिंग टर्म मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो पैटर्न दिखाई दे जिसमें एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पर सक्सीडिंग टर्म मिले तो उसको हम एपी में कहेंगे। तो ये 1 में हमने +2 ऐड किया 3 हुआ, 3 में हमने +2 ऐड किया 5 में +2 ऐड किया, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू एक फिक्स्ड नंबर को हम ऐड कर रहे हैं और अगला टर्म अगला नेक्स्ट नंबर और नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट हो रहा है। तो इस तरह के पैटर्न अगर होंगे तो इसको हम बोलेंगे एपी का है। ठीक है, उसी तरह हम अगले सीरीज को देखते हैं। नंबर ऑफ सीरीज को 10 था, 10 से हमारे को 13 मिला, तो इसमें जो है 10 यानी फर्स्ट टर्म में हमने +3 को ऐड किया तो 13 आया। उसी तरह 13 में भी हमने +3 ऐड किया तो 16 हुआ, और सेम हमने हर प्रीसीडिंग टर्म में हमने +3 एक फिक्स वैल्यू एक फिक्स नंबर को ऐड किया और हमने सक्सीडिंग टर्म फाइंड आउट हुआ यानी कि मिला। तो एक फिक्स नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो इसलिए कहा जाता है 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में अगर एक फिक्स्ड नंबर का एक फिक्स्ड वैल्यू का डिफरेंस हो तो उसको हम एपी में कहेंगे। तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, इसका डिफरेंस जो है एक फिक्स नंबर एक फिक्स वैल्यू आ रहा है, तो ये क्या है हमारा एपी का है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज है। उसी तरह हम यहाँ पे देखें 100 है, 100 से हमारा क्या होगा 25 हुआ, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा 100 है तो 100 में हमने -25 को ऐड किया। ठीक है ना, ऐड कर रहे हैं, हमेशा जो है ऐड करना है। फर्स्ट टर्म में हमने -25 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 75 मिलेगा। उसी तरह 75 में भी हम अगर -25 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा 50 मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे -25 ऐड किया तो हमें क्या मिला 25 में -25 ऐड किया तो हमें मिला क्या 0। उसी तरह -25 ऐड किया तो मिला -25 और फिर -25 में -25 ऐड किया तो हमें को 50 मिला। और ये क्या है एक फिक्स्ड वैल्यू है, यानी एक फिक्स्ड नंबर है जो हर प्रीसीडिंग टर्म में ऐड किया जा रहा है और एक सक्सीडिंग टर्म्स फाइंड आउट हो रहा है। तो इस तरह का जो हमें सीरीज होगा वो एपी का होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। चलिए, तो इस तरह हम एपी को डिफाइन करते हैं। एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each terms are obtained by adding a fixed number to its preceding terms। यानी कि AP के जितने भी नंबर्स के जो लिस्ट है वे सभी के सभी अपने प्रीसीडिंग टर्म्स में एक फिक्स वैल्यू को एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करने पे मिल रहा है। यानी कि ये जो AP के जितने भी सीरीज है नंबर्स का उसके प्रीसीडिंग टर्म में अगर 3 की बात करें तो इसके प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स वैल्यू को ऐड किया तो हमें 3 मिला। और 3 और 5 की बात करें तो 5 का प्रीसीडिंग टर्म क्या है हमारा 3 है, तो 3 में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड किया तो सक्सीडिंग टर्म्स मिला। यानी कि ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। ओके, और ये जो फिक्स वैल्यू है ये जो हमारा +2 ये जो फिक्स नंबर हमने ऐड किया प्रीसीडिंग टर्म में पिछले वाले टर्म में वो क्या होगा कॉमन डिफरेंस होगा। इसमें कॉमन डिफरेंस +3 का है, इसमें कॉमन डिफरेंस -25 का है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस की बात करें जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस जो एक फिक्स्ड वैल्यू जो हम ऐड कर रहे हैं फिक्स्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच उसी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होगा जो डी होगा सक्सीडिंग टर्म माइनस जस्ट प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, जो डी होगा जो कॉमन डिफरेंस होगा सक्सीडिंग टर्म्स जो अगला वाला टर्म होगा उसमें से हमें पिछले वाले टर्म को माइनस करना है। सपोज अगर हम इसकी बात करें इस सीरीज 1 की बात करें तो इसमें हम अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो सक्सीडिंग टर्म 3 -1 करेंगे और इसकी वैल्यू जो है हमेशा सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ये हमारा सक्सीडिंग है ये हमारा प्रीसीडिंग है। फिर 5 और 7 में 7 क्या है सक्सीडिंग है और 5 क्या है प्रीसीडिंग है। इस तरह जो है 3 - 1 उतना ही होगा। ठीक है, जैसे 5 - 3 7 - 5 9 - 7
11 माइनस 9, और इस तरह हमारा जो डिफरेंस कितना आ रहा है, +2 का आ रहा है। ठीक है, इस तरह हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सक्सीडिंग टर्म माइनस जस्ट प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, उसी तरह इसमें भी अगर 30 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो +3 होगा, 16 में से 13 को माइनस करेंगे +3 होगा, यानी कि हर सक्सीडिंग टर्म्स में से उसका प्रीसीडिंग टर्म्स माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अभी हम कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं, कॉमन डिफरेंस को डीपली पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, डी, nth टर्म, an कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ों को आज के इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी और कॉमन डिफरेंस को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स। ठीक है, और ये जो कॉमन डिफरेंस है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस में बी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसको हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और जीरो भी होगा। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2 और इस तरह एक हमने नंबर का सीरीज लिया। हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना है, सक्सीडिंग टर्म्स माइनस जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो अगला वाला टर्म माइनस पिछला वाला टर्म। ठीक है, तो हमें 8 माइनस 10 कितना आएगा, -2 आया। और उसी तरह हम फिर ये वाला और ये वाला टर्म लेंगे तो 6 माइनस 8 कितना होगा, -2 होगा। उसी तरह 4 माइनस 6 कितना होगा, -2 होगा। यानी कि जो ये कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, निगेटिव है। -2 -2 -2 है, एक फिक्स्ड नंबर है। तो ये -2 क्या है, कॉमन डिफरेंस है इस सीरीज का, इस एपी के सीरीज का। ये -2 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब एपी में है, क्योंकि एक फिक्स्ड नंबर है जो हर प्रीसीडिंग टर्म में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एपी का है। तो ये क्या है, हमारे पे कॉमन डिफरेंस क्या है, निगेटिव है। उसी तरह अगर हम एक और लें, सपोज 10, 12, 14, 16, 18, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है अगर हम निकालें डी, 12 माइनस 10 कितना है, 2 होगा। उसी तरह आगे भी अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, ये भी +2 आ रहा है। उसी तरह 16 अगले में से हम पिछले को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। यानी कि पॉजिटिव जो है, कॉमन पॉजिटिव क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, उसी तरह एक और अगर हम सीरीज ले, सपोज हमने थर्ड नंबर लिया 4 4 4 4 4 और इस तरह सीरीज हुआ, तो 4 में हमने क्या ऐड किया, +0 तो 4 आया। फिर 4 में हमने 0 ऐड किया, 4 आया। यानी कि अगला टर्म और पिछले टर्म, यानी 4 - 4 करेंगे 0, फिर अगला टर्म हमारा 4 ही है, 4 में से 4 करेंगे 0, तो ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। इस तरह हमें निगेटिव, पॉजिटिव और 0 कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, और इस तरह हम कॉमन डिफरेंस भी निकालते हैं किसी भी एपी में दिए गए सीरीज का, लिस्ट ऑफ नंबर्स का, सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स, और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म एपी का क्या होता है, किसको हम कैसे डिनोट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम कुछ एपी के, सपोज हमने लिया A1 क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म हमने लिया, फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, A2 हमारा सेकेंड टर्म है, A3 हमारा थर्ड टर्म होगा, A4 हमारा फोर्थ टर्म है और ये AN यानी कि nth टर्म है, AP में है। ठीक है, इन AP जब AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा किसका, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी 2 लगातार संख्याओं को लेंगे, 2 लगातार टर्म्स को लेंगे, उसका अगर डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो इक्वल होगा अगर वो AP में हो, क्योंकि AP
का डेफिनेशन हमने पढ़ा, एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर उसके प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर उसका अगला टर्म मिलता है। यानी ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि हर टर्म इस टर्म में हमने एक फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो अब ये मिलेगा, इसमें हम उसी फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसमें हम ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, और इस तरह हमें अगला टर्म मिलेगा। ठीक है, तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि जो डी हम निकालेंगे अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, यानी कि A2 माइनस A1, जो वैल्यू आएगा वो फिक्स्ड होगा और वो इक्वल होगा किसके, फिर इसके और इसके डिफरेंस के, यानी कि A3 माइनस A2, क्योंकि हमेशा दो कंजिक्यूटिव टर्म्स यानी कि दो टर्म्स जो दो लगातार टर्म्स है उसका डिफरेंस एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। इसका डिफरेंस उतना ही होगा, इसका डिफरेंस उतना ही होगा, इसका डिफरेंस जो अगले वाले टर्म्स है दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस उतना ही होगा। इसलिए हमने लिखा A2 माइनस A1, हमेशा सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस करना है। A2 माइनस A1 जो वैल्यू होगा वो सेम वैल्यू होगा A3 माइनस A2, वह सेम वैल्यू होगा A4 माइनस A3, और इस तरह जो है हम लिखेंगे, और ये जो है वो सेम वैल्यू होगा AN माइनस AN-1 का। ठीक है, और उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी कि अगले टर्म जस्ट और उसके पिछले टर्म को हम डिफरेंस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि उसके अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करेंगे तो जितने भी कंजिक्यूटिव टर्म्स है उसका जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा, तो वह AP में होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो वो AP का सीरीज नहीं बना पाएगा, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो अलग अलग आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 100, 120, 140, 160, ठीक है, 180, 200। तो जो इसका जो कॉमन सपोज आर इन AP, इन ये जो सीरीज है नंबर्स का इन AP में है। ठीक है, जब ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस हमारा सबका इक्वल होगा। तो चेक कर लीजिए कि AP में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हमेशा सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि D निकालेंगे तो हमेशा अगले में से पिछले को माइनस करना है। तो 120 माइनस 100 कितना आया, 20 हुआ। फिर इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, सपोज ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, समझ रहे, ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे, थर्ड माइनस सेकेंड कितना होगा हमारे को, 140 माइनस 120, कितना डिफरेंस हुआ, 20, क्योंकि ये AP में है इसलिए इसका कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है। यानी कि उसके प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स वैल्यू ऐड किया, वो कौन सा ऐड किया, जो कॉमन डिफरेंस है। 20 को हर प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करने पे अगला टर्म आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। और कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो AP में होगा, अगर AP में होगा तो फिर कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, उसी तरह हम अगर अगले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो 20 होगा, और ये हमेशा इक्वल होगा क्योंकि ये सीरीज क्या है, AP में है। ये जो लिस्ट है नंबर्स का वो AP में है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम है, और वो है क्या, +20। ठीक है, तो इस तरह हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो जनरल जो फॉर्म होता है ऑफ AP वो होता है A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D एंड A प्लस N-1 इंटू D। ये हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है AP का। अब हम इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, पहला टर्म फर्स्ट टर्म होता है, उसके बाद सेकेंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, फोर्थ टर्म होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म को A1 बोलेंगे, ठीक है, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3 और फोर्थ टर्म को A4 और nth टर्म को AN। उसी तरह ये यहाँ पे जनरल फॉर्म हो गया। ये फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, A है, सेकेंड टर्म हमारा A प्लस D है, यानी कि फर्स्ट टर्म A1 होगा तो हमारा A होगा,
सेकेंड टर्म A2 को हम A प्लस डी लिखेंगे, थर्ड टर्म A3 को हम A प्लस 2D लिखेंगे, फोर्थ टर्म A4 को हम A प्लस 3D, यानी कि A1 होगा तो यहाँ पे सिर्फ A है, A2 है यानी सेकेंड टर्म यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल D है, यहाँ पे 3 है तो A प्लस 2D है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2D है, यहाँ पे A3 है तो यहाँ पे A प्लस 2D है, यानी कि यहाँ पे 3 रहेगा तो यहाँ पे हमें एक कम D को ऐड करना है, यानी 2D ही ऐड करेंगे। अगर फोर्थ टर्म A4 पूछेगा तो हमें A प्लस 3D ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेट फर्स्ट टर्म को A1 बोलेंगे, फर्स्ट है तो A1 हम लिखते हैं, फर्स्ट टर्म्स A1, हमने उसको A माना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने A1 है तो A लिया। तो उसी तरह सेकेंड टर्म A2 लेंगे, तो सेकेंड टर्म कब आएगा, उसके पिछले वाले टर्म में हम एक फिक्स्ड अमाउंट को ऐड करेंगे, तो वो फिक्स्ड जो वैल्यू है, फिक्स्ड जो नंबर है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो सेकेंड टर्म A2 जो होगा A प्लस डी होगा, यानी कि इसके पिछले वाले में वो डी को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसके पिछले टर्म में वो फिक्स्ड नंबर जो ऐड हम करते हैं वही तो कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि इसमें जो हम ऐड करेंगे जो फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड जो वैल्यू, वही तो कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमेशा अगला टर्म निकालने के लिए उसके पिछले वाले टर्म में उस फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, वो फिक्स नंबर यानी कॉमन डिफरेंस, यानी कि पिछले वाले टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमेशा अगला वाला टर्म मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे सेकेंड है, सेकेंड यहाँ पे A2 है तो हम सिर्फ सिंगल D ऐड किए हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट टर्म अगर A होगा तो सेकेंड टर्म A2 लिखेंगे तो A2 क्या है, A प्लस D होगा ना। ठीक है, उसी तरह हम अगर थर्ड टर्म लिखे A3 होगा, A3 हम कैसे निकालेंगे, A प्लस, अब इसमें हम D ऐड करेंगे, हमेशा पिछले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस D को ऐड किया जाता है तो अगला वाला टर्म मिलता है, तो हम इसमें अगर D ऐड करेंगे तो एक और D ऐड कर देंगे, तो कितना हुआ, A प्लस 2D हुआ ना, यानी कि A3 निकाल रहे हैं, यानी थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, 3 है तो 2D है, याद रखिएगा, ये जो है याद रखने का तरीका है। अगला टर्म निकालने के लिए A3 है तो यहाँ पे A प्लस 2D है। उसी तरह अगर फोर्थ टर्म निकालेंगे तो A4 होगा, तो A4 होगा तो A अब प्लस यहाँ पे क्या होगा, 3D होगा ना, यानी कि इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें एक और D ऐड करेंगे, यानी कि इसका अगला वाला टर्म निकालने के लिए पिछले वाले टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करेंगे। तो A प्लस 2D में अगर हम D ऐड करेंगे, यानी A4 है तो A प्लस 3D ही तो होगा। ठीक है, 4 रहेगा तो यहाँ पे 3D, और इस तरह जो है हम निकालेंगे। यानी कि nth टर्म की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, an, और ये कैसे निकलेगा, हाँ an है तो यहाँ पे हमें एक कम करना पड़ेगा, जैसे 2 4 था तो यहाँ पे 3 था, तो an है तो an माइनस 1 करना पड़ेगा, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा जो है nth टर्म है, जो हमारे को फार्मूला निकला जो काम आने वाला है। यानी कि n था तो हमें एक कम करना है तो n में से -1 कर दिया, और d हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होता है, और a तो फर्स्ट टर्म है हमारा जो सबके साथ जुड़ा रहेगा। तो ठीक है, a हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो गया, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। उस तरह n हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, और d हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। यानी कि इसमें जो a है हमारा वो क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, जो n है हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मान लीजिए 1 से लेके 50 तक, तो 1 से लेके 50 तक नेचुरल नंबर अगर हो तो वो कितने हैं। ठीक है, सपोज हमने लिया 2 4 6 8 अप टू 20, तो ये टोटल कितना होगा, 2 से लेकर 20 तक। ठीक है, उसको हम नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n बोलते हैं। ठीक है, d का मतलब तो पता ही है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, और an का मतलब nth टर्म जो लिखा भी हुआ है। ठीक है, इस तरह हम समझते हैं। और an टर्म
ए भी निकालना हम सीखेंगे। इसी वीडियो में हम सीखेंगे कि ये एन टर्म nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, कैसे समझेंगे। एग्जाम्पल, सपोज हमें कोई प्रॉब्लम दे दिया जाए, कोई प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन दे दिया जाए, तो हम कैसे nth टर्म, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, ये सब हम कैसे निकालते हैं, सभी के सभी इसी वीडियो में सीखेंगे। इसलिए मैंने बोला वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत फ़ायदा होने वाला है, ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम जान चुके हैं nth टर्म ए एन कैसे निकालते हैं। ए एन यानी nth टर्म होता है ए एन होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हमें फर्स्ट टर्म दिया रहे और कॉमन डिफरेंस दिया रहे, तो हम कैसे एपी के और अगले टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे, उसको हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने एग्जाम्पल लिया सेकेंड नंबर, सपोज फर्स्ट टर्म is 6 and common difference is 3 of an AP. Then find 5 next terms of एपी। कह रहा है कि अगर फर्स्ट टर्म दिया रहे और कॉमन डिफरेंस दिया रहे, तो कह रहा है कि आगे जो है 5 टर्म्स और फाइंड आउट कीजिए एपी का। ये एपी में है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, A1 भी बोलते हैं। A1 और A एक ही चीज़ है। तो फर्स्ट टर्म हमने ए लिया, ठीक है, जो दिया हुआ है कितना, 6। ओके, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ए हम लेते हैं, ए बराबर हमारे को क्या है, 6 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है, जो हमारे को दिया हुआ है 3 प्लस में है ये, ठीक है। तो कह रहा है कि एपी का और अगला 5 जो है टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो ये फर्स्ट टर्म है, तो हमने अभी सीखा सेकेंड टर्म, उसको हम A2 बोलेंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट टर्म है A1, ठीक है, A1 यानी A हमने लिया, और ये सेकेंड टर्म A2, सेकेंड टर्म A2 हो गया। तो A2 हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, यही तो होता है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, A प्लस D, तो a प्लस डी क्या है, 6, प्लस डी हमारा क्या है, 3 है, तो कितना आया, 9। ये हमारा सेकेंड टर्म आया। समझ में आ रही बात। यानी कि जो टर्म हमें फाइंड आउट करना है, उसके पिछले वाले टर्म में कॉमन जो डिफरेंस है, जो डी का वैल्यू है, उसको ऐड करना है, तो उसका अगला वाला टर्म हमें फाइंड आउट होगा। अगर हमें थर्ड टर्म कहे, तो थर्ड टर्म को हम A3 कहते हैं, है ना जी। तो A3 हम कहेंगे थर्ड टर्म को, तो ये क्या होगा, तो हम A2 में ऐड करेंगे क्या, तो A2 प्लस डी ऐड कीजिए, या हमने अभी बताया फर्स्ट टर्म A3 है, तो यहाँ पे A2D कर दीजिए। अभी हमने जनरल फॉर्म पढ़ा है, A3 है तो A प्लस 2D, यानी कि पिछले वाले टर्म यानी A3 है, तो या तो आप पिछले वाले टर्म यानी 9 है, तो उसमें आप D ऐड कर दीजिए, यानी 3 ऐड कर दीजिए। और नहीं तो हमने A3 पढ़ा, तो A3 बराबर हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस 2D, यहाँ 3 रहेगा तो 2D करना है। बात एक ही है, पिछले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, या A3 निकालना है तो A प्लस 2D, A4 निकालना है A प्लस 3D, ऐसे हम करते हैं। तो A हमारा 6 है और 2D निकालना है, तो 2 गुना D कितना है, 3, कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 कितना हो गया, 12, यानी 12 हो गया, ठीक है। ओके, उसी तरह हम फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं, यानी कि A4, तो A4 होगा, तो या तो A4 निकालने के लिए A3 प्लस D कर दीजिए, और नहीं तो A प्लस 3D कर दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो A3 हमारा कितना है, 12, 12 में हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 15 होगा। नहीं तो यहाँ पे अगर हम सीधे निकालेंगे, 6 प्लस A की वैल्यू 6 है, प्लस 3D है, तो 3 और D की वैल्यू 3, तो 3 3 जा 9, 9 6 15 होगा, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। सपोज हमें फाइंड आउट करना हो
20th टर्म, 20th टर्म तो A20 लिखेंगे। तो A20 हम एक A प्लस 19D करेंगे, क्योंकि हमें अगर हमें सीधे डायरेक्ट पूछे कि फर्स्ट टर्म A है 6 और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 20th टर्म यानी A20 क्या होगा, तो A20 निकालना है तो A प्लस 19D। ये अगर हमें कंटिन्यूअस अगर टर्म्स दिया रहा है तो हम पिछले वाले टर्म में ऐड कर देंगे, लेकिन सीधे हमें डायरेक्ट पूछे कि 20th नंबर यानी 20वें नंबर पे जो टर्म होगा वो कौन सा नंबर होगा, तो A प्लस 19D करेंगे, सिंपल सी बात है। तो A क्या है हमारा 6 है और 19 इंटू D क्या है हमारा 3 है, तो कितना होगा 6 93 जा 57 और कितना हुआ 63।